पति ब्रह्मचारी। ले बेटा पानी पी। रिया रिया पानी ले जा। और क्या बदतमीजी है ये? हाँ क्या बदतमीजी है? 4 दिन की मेहमान है ये लड़की, उसके बावजूद उसे रुलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता तू। ना तो तू कभी अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति। अरे कम से कम अच्छा दोस्त तो बन जाता। सही कहा आपने, ना दोस्त, ना बेटा और ना पति। ये सूरज सिर्फ एक गुंडा है, और ये गुंडा जो करता है सीना ठोक के सबके सामने करता है, ना कि पीठ पीछे। मेरी तरफ से तो मैंने पकोड़े सही बनाए थे, बेसन में मिर्ची ज्यादा गिर गई तो उसमें मेरी क्या गलती? अरे पापा जी पकोड़े इतने तीखे नहीं थे, मैंने नींबू पानी पिया था ना तो पेट भर गया। ठीक है जा बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर। अरे ले लो जच्चा बच्चा दोनों तगड़े होंगे तो सासू माँ से नहीं झगड़े होंगे। लूट मची है, ले लो। आइए बहन जी, आइए भाभी जी, बताइए। हाँ। ये कैसे दिए? ये अरे 50% छूट है। हाँ। लेके जाइए। 4000 का माल है, 2000 में ले जाइए। आप भी क्या याद रखेंगी? प्लीज तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन लोगी ना तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम बच्चे के लिए शॉपिंग करके आते हैं। हम शॉपिंग पे जाएंगे तो तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा। तुम ठीक हो ना? पूरन बाबू मर गए। पूरन बाबू हाँ बाकी भी हरी बच गए। पानी से कुछ नहीं होगा, ये गुड़ खा लीजिए। मेरी जलन मेरी तकलीफ, तुम्हें उससे क्या? मिर्ची मैंने जानबूझ के नहीं डाली थी, पर बुरा लगा आपके लिए इसलिए ये गुड़ लेकर आया। खा लीजिए, आंखें लाल हो गई। लीजिए। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारी लाई हुई कोई चीज चाहिए। मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ, मैं देख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। आप मुझे सजा देना चाहती हैं? ठीक है। अब ये क्या करने वाला है गुस्से में? सूरज जी क्या कर रहे हो तुम? सूरज वापस दो। सूरज कोई जरूरत नहीं है इसे पानी देने की। पापा जी प्लीज पानी देने दीजिए ना, पूरा मुंह लाल हो गया, आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं। मैं गुड़ लेके आती हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है मदद करने की इसकी। खड़ी रह चुपचाप। सूरज, ए सूरज, ये क्या हाल बना दिया तूने अपना? ये बाकी बिहारी, कुछ बिहारी, मैं हारी। ले बेटा पानी ले। ये सब इस मनूस लड़की की वजह से। जब से इस घर में आई मेरे बच्चे को एक दिन चैन से नहीं जीने दिया। अब जाते जाते क्या इसकी जान लेके जाएगी? एक काम कर, ये ले, ये चाकू ले, इसके पेट में गोप दे, किस्सा ही खत्म कर दे। पकड़। अरे ईशा को भला बुरा कहने से पहले अपने बेटे की करतूत तो देखिए। दिखाई दे रहा है देवर जी, जाते जाते ये लड़की हमारे घर में दरार डाल के जा रही है।
इस लड़की के सामने आपको अपने बच्चे का दुख, तकलीफ, जलन कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ ये लड़की दिखाई देती है आपको। सूरज, नौ बज गए। कहाँ रह गया सूरज? अब तक क्यों नहीं आया घर? भैया पानी पी लो ना यार। देखो ना कब से सीसी की सीटियां बजाए जा रहे हो और चेहरा देखो ना, लाल मिर्च की तरह लालम लाल हो रखा है। मुझ जैसों की यही सजा है बंटी। खुद को सजा देके तुम मुझे भी तकलीफ ही पहुंचा रहे हो सूरज। प्लीज घर आ जाओ। बंटी तू मुझे बहुत मानता है ना, तो सच बोलेगा अगर कुछ पूछूंगा तो? हाँ पूछो ना भैया। क्यों वाकई में बहुत बुरा इंसान हो क्या है? क्या कह रहे हो भैया? और किसने कहा आपसे ये? आप जैसा बेस्ट इंसान ना इस मोहल्ले में तो क्या इस पूरी दुनिया में नहीं है भैया। पता नहीं क्यों बंटी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर मिर्ची की जलन से ज्यादा किसी और चीज की जलन हो रही है यार। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा लग रहा है बड़ा। भैया क्या होता है ना, जिसका दिल साफ और मन अच्छा होता है ना, उसी को ये पश्चाताप टाइप वाली बेचैनी होती है। भैया पानी पी लो ना। अरे नहीं यार बंटी, कहाँ ना नहीं पीना है मुझे अच्छी तरह से पता है कि ईशा जी ने भी अभी तक पानी नहीं पिया होगा। बहुत मजा आता है ना उन्हें अपने आप को तकलीफ देने में, तो आज इस तकलीफ का मजा मैं भी लूंगा। नहीं पीऊंगा पानी। सूरज तुम खुद को ऐसे सताओगे तो मैं भला कैसे पानी पी पाऊंगी? ठीक है, ये तो यही सही, जितनी भी जलन हो मैं भी पानी नहीं पीऊंगी। ये देखिए चाचा, यही होता है जब पति पत्नी में अनबन होती है। पति बेचारा बाहर सोता है और करो बेमन बेमन शादी, बच गया ना जिंदगी का बाजा। अबे ओ अंकल, पहले घर जा और जाके आंटी को संभाल, समझा? और सुन ध्यान से, जितना प्यार सूरज भैया और ईशा भाभी के बीच में है ना, उतना इस मोहल्ले में तो क्या पूरी दुनिया में किसी पति पत्नी के बीच में नहीं है, समझा क्या? अब निकल या बजाऊं तेरा बाजा। सूरज भैया उठो। भैया भाभी चली गई। क्या? हाँ भाभी चली गई। कहाँ? अरे भैया हॉस्टल चली गई। और कहाँ जाएगी भाभी? हॉस्टल चली गई? पहले क्यों नहीं बताया? अरे हाथ लगाना। अब जाके घर की मनुष्यत टली है। आज उस महारानी के जाने की खुशी में मैं तुम सबको मेवे वाली खीर खिलाऊंगी। ताईमा, ईशा जी कहाँ गए? हाँ? अरे दूध उबल गया। या काव्या, आदिति दी, ईशा जी कहाँ गई हैं? या चली गई। हम सबकी जिंदगियों से दूर, यही चाहता था ना तू? हो गया ना तेरे मन का? आज तो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। वो ये किस हॉस्टल में? क्या फर्क पड़ता है? तूने कहा आराध्य हॉस्टल ठीक नहीं है, उसने दूसरा हॉस्टल सेलेक्ट कर लिया। जाना तो आसपास कोई बॉयज हॉस्टल है और ना ही छेड़ने वाले वो लड़के। अब जाके चैन से जिएगी मेरी बच्ची आगे का जीवन। आखिर किस हॉस्टल गए होंगे ईशा जी? पापा तो मुझे बताने से रहे। पता नहीं वो जगह ईशा जी के लिए ठीक भी होगी या नहीं। डर मत ईशा, तुझे अब इन्हीं दीवारों के साथ दोस्ती करनी है। समझा ले अपने दिल को और कमर कस ले। तू खुश है ना ईशा के जाने से? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे अपना पुराना वाला सूरज वापस मिल गया, वो भी अपनी पूरी रोशनी के साथ। अरे विंध्या, अब सिर्फ सूरज भैया ही नहीं, इस घर में बहुत कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे ओ विद्या, बिल्कुल सही मौके पे आई है तू।
खीर बना रही हूँ मैं। आज उस महारानी के जाने की खुशी में सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं। ईशा भाभी होती थी तो उनके पायल की धीमी धीमी आवाज आती रहती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उनके जाने से घर की चमक ही चली गई है। क्या बोल रही है काव्या? उल्टा जब वो घर में नहीं है तो देख सब कितने खुश हैं, और जब वो यहाँ रहती थी तो हर दिन किसी ना किसी का मुंह बना ही रहता था। पता है, ऐसे रिश्तों से तो रिश्ते ना होना बेहतर है। जिन्हें रिश्तों की कीमत ना समझ आए, उन्हें रिश्ते के होने या ना होने की तकलीफ क्या समझ आएगी। वैसे बुआ जी, ये ईशा यहाँ से चली गई है, लेकिन इसकी निशानियां अभी भी यहाँ पे हैं। पहले जब वो यहाँ थी तो कैसे किताबी कीड़ा बनी घूमती थी, अब जब वो वहाँ चली गई तो अपनी किताबें यहाँ छोड़ गई। ये बाकी बिहारी, आज वो अपने कुछ कपड़े लत्ते और सामान लेकर गई है। अभी आएगी, ये बच्चा कुछ सामान भी ले जाएगी, तब जाके पिंड छूटेगा पूरी तरह से। माँ, ईशा सूरज की पत्नी है और उसके बारे में आप ऐसा क्यों कह रही है? तुम लोगों पे उसका जादू चल गया, कुछ भी नहीं। ईशा जी अकेले गई हैं? नहीं, मैं उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ आया था। मैंने उससे कहा भी कि मैं कमरा वगैरह सेट करने में मदद कर देता हूं, तो कहने लगी कि नहीं पापा, जब आगे की जिंदगी अकेले ही गुजारनी है तो उसकी जितनी जल्दी आदत हो जाए उतना बेहतर है। मेरी शर्ट है, आपके लिए इतने सारे कपड़े लाया हूं ना। मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट वरी पति ब्रह्मचारी जी, ये फर्नीचर ना अड़ेगा ना ही आवाज करेगा, ये चुपचाप पढ़ाई करेगा। भाभी के जाने के बाद ये घर कितना सोना सोना लगने लगा है ना। कमरा भी एकदम बेजान सा लग रहा है। ये खामोशी मुझे इतनी क्यों खल रही है? नहीं चाहिए मुझे ये सन्नाटा। मुंह बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है ईशा। अच्छा यही होगा कि तू मुंह कवर कर और मिशन पर लग जा। तुझे अकेले ही करना है सब। अकेले क्यों? मैं हूं ना। मैं करूंगा आपकी हेल्प। सूरज, बुआ जी सुन रही हैं आप? ये है मेरा पुराना वाला सूरज। आज बड़े दिनों बाद सूरज ने अपने म्यूजिक सिस्टम पे कोई गाना लगाया। मुझे तो पूरा यकीन है सूरज दिल से बहुत खुश है। बचपन से आज तक कभी सूरज भैया ने खुशी में तो ऐसे वाले गाने नहीं सुने, वो भी इतनी ऊंची आवाज में। कभी कभी इंसान अपने अंदर के शोर को दबाने के लिए बाहर का शोर बढ़ा देता है। सूरज भी अपने दिल की बात सुनना नहीं चाहता, शायद इसीलिए ऐसा कर रहा है। बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? बस कीजिए ईशा जी, क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? जाके भी क्यों नहीं जा रही हैं आप? ये सब अपनी दुनिया में जाइए, खुश रहिए और मुझे खुश रहने दीजिए। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
क्या कर रही है? अरे हद है। ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। ये कैसी आवाज है? नहीं, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। गर्ल्स हॉस्टल में लड़के की आवाज? लगता है कोई लड़की मुसीबत में है। मुझे जाके देखना होगा, शायद मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं। छोड़ो ना, देखो ऐसा मत करो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ो ना। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या लगेगी? ये जो लड़की अभी अंदर गई ना, वो जैसे ही बाहर आए, तुम में से कोई भी बाहर दिखाई नहीं देने चाहिए। कान्हा जी, ये तो वही लड़का है जिसे कल सूरज ने धमकाया था। उसने मुझे पहचान लिया होगा तो कहीं वो यहाँ आ गया तो। पर गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे आ सकता है? ये तो रूल्स के खिलाफ है। अगर वो आज यहाँ है तो वो कभी भी यहाँ आ सकता है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? वार्डन मैम, हाँ, मुझे अभी वार्डन मैम से उस लड़के के बारे में कंप्लेन करनी होगी। हिम्मत रख ईशा, अब तुझे अकेले जीना है ना, तो हर मुश्किलों का सामना तुझे खुद करना होगा। डर नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये बाहर से कैसे बंद हो गया? खोलो इसे प्लीज, खोलो प्लीज। खुद को समझती क्या है ये लड़की? कल इसका बॉयफ्रेंड भी मुझे धमकी दे रहा था, आज तो वार्डन भी नहीं है। अब देखो, मैं इस लड़की का ऐसा हाल करूंगा कि इसका बॉयफ्रेंड भी रोता पिटेगा कि किससे पंगा ले लिया। है कुछ भी हारी, मैं हारी। आपके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज आखिर उस मनहूस महारानी से पिंड छूट ही गया। घर के दरवाजे खड़खड़ाए हैं खुशियों ने, एक नन्हे मेहमान के रूप में। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। मैं अपने नन्हे पोते के लिए दिल खोल के खरीदारी करूंगी। हाँ। अरे वाह, इतना सुंदर है ये तो। ओ भैया, ये कितने का है? मम्मी जी, बाबू, मम्मी यहाँ कैसे आ गई? मर गए, अब तो मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं गया, मैं बाकी मेरी बचा लो। अगर मम्मी जी ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे चीटियां काट काट के अपनी सारी भड़ास निकाल लेंगी और कल के इंदौर के न्यूज़पेपर में छप जाएगा पहले पेज पे कि एक सास ने अपनी बहू को जला के मार दिया। बाबू क्या करेंगे? मैं जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, तू देख ले। अरे भैया बताओ ना। अरे भैया, ये छाता तो संभालो, मुंह पे ही आया जा रहा है। मैंने मुंह खोला नहीं कि मम्मी जी झट से मुझे पकड़ लेंगी। गूंगी बन जाती हूँ। ये कितने का है? 500 रुपए का? दिमाग खराब है। ये कितने का है? 300 का। बाप रे। अच्छा, तो इसलिए इसकी बोलती बंद है। भाई, ये मखाने कितने के हैं? ये काजू, ये घी, ये बादाम और ये केले और ब्लूटूथ को स्कूल लेने कौन जाएगा? ये जाएंगे और कौन जाएगा?
करती है तू, फंसा दिया मुझे। तू चल आज घर। और की ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? कौन है? खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? कौन है? कौन है? कौन है? सूरज। ईशा जी, सूरज प्लीज हेल्प मी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ईशा जी किसी मुसीबत में है?